जब कालिका को भूल गए, तुमने कालिका पूजी नहीं, कालिका का पूजन नहीं किया, जो तुम्हारी बहू पर कालिका आ रही है। अब बेटा तुम्हें बामन में को परो, तुम्हारी बामन में पड़े के बाद तुम्हारे संतान को नहीं होने दे रहा हो, तो तुम्हें बेहोश कौन ना करे, कुछ चीज को है। फिर पहली बात हमें एक चीज बताइए, आपके यहाँ शादी होके आई, आओ विदा होके आई, आओ विदा हुई तुम्हारे यहाँ शनिवार को, कोई तो एक ध्यान तो नहीं कहो तुम अपनी सन निकाल लो, तारीख निकाल लो, डेट देख लो, हम बता रहे हैं कि तुम्हारी शनिवार को विदा भाई, अपनी आराम से निकालते रहिए। शनिवार तक अगर शुक्रवार भी हो जाए तो हम बैठे, ठीक। शनिवार को विदा भाई, शनिवार को विदा भाई, जब विदा भाई तब कच्चे वेद में थी, ये तो पता है, ये तो याद होगी उस समय की बात, हमते कह रहा है नहीं पता तो छोड़ दो, नहीं पता भी पता चल जाए। तो कच्चे वेद में थी, कच्चे वेद में जैसे ही घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश करने के बाद पेट में दर्द हुआ, बीमारी आई, ये तो पता है, या दो माइक ने उसको तो पता हो, परमिशन नहीं तो तुम झूठा बना दो हमें। पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने के बाद बीमारी आई, बीमारी आने के बाद तुम्हें चक्कर आए, चक्कर आने के बाद तुम गिर गई थी, ये तो तुम्हें पता होगा। गांठ तो जुड़ी होगी, तब गांठ तो छूटी नहीं आती। जब घर में प्रवेश हुआ तो तब गांठ तो तुम्हारी छूटी नहीं आती, वो बेटा तो घर में ही लिव रहे थे। अब की बात है ये, आप हंसो मत, हमें भी हंसी आती है, ऐसी ऐसी बातें जब निकलते ना तो हमें खुद हंसी आते हैं कि ये भूत कौन से समय के लिए इंतजार करते हैं, मतलब बिना और कोई दिन नहीं मिलो और को परेशान करवे के नहीं मिलो, वही समय के लिए इंतजार मिलो। तब ये कच्चे वेद में थी, गांठ जुड़ी थी, उस समय बहू बेटा लगे, जैसे इनने घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश करने के बाद इनको बेहोशी आई, जो गिर गई थी। अब हटो पीछे को, साइड हो जाओ, भागो। तो प्रवेश किया, गिर गई, क्लियर। गिरने के बाद उसी समय इन पर प्यादा का प्रभाव हुआ, जब उसी समय इन पर प्यादा का प्रभाव हुआ, फिर इसके बाद शुरुआत में इनके एक और दो बच्चे इनके खराब हुए थे। दो बच्चे खराब होने के बाद तब कालिका के आशीर्वाद से इनका संतान नहीं थे, क्लियर। जब कालिका के मुंह से बोलती चलो, जब कालिका के आशीर्वाद से बच्चा इनका खराब हो रहा था, कालिका के आशीर्वाद से इनका संतान भाई, तो यहाँ से कालिका का इनका संगम हुआ। जब कालिका का संगम हुआ, तीसरी बात, जब कालिका रूठी कहाँ थे वो भी बताएंगे, तुम्हारी गलतियां भी बताएंगे, रूठने का भी कारण बताएंगे, गलती का भी कारण बताएंगे। फिर तुम्हारी कालिका ने संतान पक्ष चलाया, जब संतान पक्ष चलाया तो तुम्हारे बच्चे को 3 बार झटके लगे, 3 बार चोट लगी। जब 3 बार तुम्हारे बच्चे को चोट लगी, 3 बार तुम्हारे बच्चे को झटका लगा, 3 बार तुम्हारे बच्चे को परेशानी आई, तब उस कालिका ने, देखो माँ तो माँ होती है, कालिका ने फिर तुम्हारे वो बच्चा की रक्षा करी। जब वो बच्चा की रक्षा करी, ठीक है, जब कालिका ने उस बच्चा की रक्षा करी, तुम्हारा बच्चा ब्याह योग्य हुआ। जब विवाह करने का संबंध हुआ, संबंध होने के बाद बच्चा की बुद्धि फ्री, बुद्धि प्रयोग माने संबंध के लिए मना किया, माने रिश्ते के लिए मना किया कि हमें ब्याह नहीं करना, बाकी बाद फिर कालिका ने बाकी बुद्धि फेरी, तब बाको विवाह पाओ। सुनते चलना, समझते चलना, ये बातें मुझे नहीं पता जो तुम्हारी बता रहे हैं हम। बाकी बाद जब कालिका ने विवाह करवाया, कालिका ने सब कुछ करवाया, और बेटा एंड टाइम पे तुमने कालिका को भूल गए। अब यहाँ विस्फोट डला, यहाँ कहेगा विस्फोट डला, कालिका को भूल गए जी। जब कालिका को भूल गए, तुमने कालिका पूजी नहीं, कालिका का पूजन नहीं किया, जो तुम्हारी बहू पर कालिका आ रही है। शांत बैठे रहो, तुम्हारी बहू पर कालिका आ रही है, ठीक है, तो ये कालिका का प्रभाव है। चिल्लाओ ना, बाद में चिल्लाइयो, हम बोले तब बोलियो, पहला शांति से खेलते चलो, पहला हमारी बात हो जाने तब तुम्हारी। जब कालिका खेली तो ये तुम्हारी बहू पर कालिका आ रही। अब बेटा तुम्हें बामन में को परो, तुम्हारी बामन में पड़े के बाद तुम्हारे संतान को नहीं होने दे रहा हो, तो तुम्हें बेहोश कौन ना करे, कुछ चीज को है। फिर वो चीज कौन है, वो चीज कहाँ से आई, वो चीज कैसे आई, फिर वो चीज है को, तो वो चीज बेटा तुम्हारी जिंद का प्रभाव है, वो जिंद तुम पे आ रहा हो, वो जिंद तुम पे झूम रहा हो। इस जिंद ने फिर तुम्हें इनमें विवाद कराया कछु समय तक, फिर जिंद ने तुम्हारी बुद्धियां खराब करी, जिंद ने तुम्हारे घर में उपद्रव मचाया, और जिंद ने तुम्हारे घर में कलेश करो। जिंद ने तुम्हारे घर में 2 मौतें करी, और दोनों मौतें 2 मेलन की वही थी, वो वही थी, 2 मेला खत्म, क्लियर।
जब ये दोनों मौतें माना करी, जब 2 मौतें करने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं मिली, तो फिर उसने कहा करो जब बहू के गर्भ में जो बच्चा बनेगा तो मैं बहू खराब है गो। हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ? तो ये बहू को बच्चा खराब करे वाला को है, जो तुम्हारा बच्चा खराब कर रहा है वो बहू का कर रहा है, वो बहू पे कब्जा कर रहा है। यहाँ कालिका सपोर्ट कर रही है अभी भी। इसके बाद फिर तुम्हारे घर में क्या होगा? तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारे घर के लिए चलेंगे, चलने के बाद सीधे जाएंगे, सीधे जाने के बाद एक माता का मंदिर मिलता है, माता के मंदिर से अपन घूमेंगे, ऊपर की साइड को चढ़ेंगे। जैसे माता के मंदिर को ऊपर से ऊपर की सड़क को चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद ऊंचाई की लेवल में जाके तुम्हारा घर मिल जाओ। जैसे तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे तो मैं 2 दरवाजे, एक अलग से एक बितते हैं। दोनों दरवाजों में तो कौन से दरवाजे से प्रवेश करना? बगल के से। हम बगल के दरवाजे से प्रवेश करेंगे बैठक के से, तो बैठक में पहुंचेंगे, बैठक के बाद एक छोटा गेट लगा हुआ बैठक में ही, जिससे तुम्हारे घर में अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे तुम्हारे घर में अंदर प्रवेश करेंगे बेटा, सामने की तरफ में जालन की साइड में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में जो बहू रहती है उस कमरे में इसको डर लगता है, ठीक है, इसको महसूस होता है। बगल के साइड में एक और रूम बना हुआ है, उसमें तुम लोग रहते हो, उसमें भी तुम लोगों को डर लगता है, उनको भी ये दिखाई देता है। इसके बाद फिर ऊपर की तरफ को चलेंगे, ऊपर की तरफ को चलेंगे तो उस घर में तुम्हारे घर में एक बार नींबू भी मिले थे, एक बार लौंगे भी मिली थी। ये नींबू लौंगे जो मिली वो तुम्हारे बगल के, अब छोड़ो, वो तुम्हारे घर में भेजी गई थी। वहां से भी तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ी, वहां से भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनी, तो फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे घर में देवता तुम्हारा जो घोड़ा पे चलते, तुम्हारे ठाकुर की उपाधि में तो, तुम्हारे सिद्धि की उपाधि में तो, तुम्हारे परियत की उपाधि में तो, वो तुम्हारा परियत देवता आज भाई जिंद के कब्जा में। जब वो जिंद के कब्जा में है तो फिर तुम्हारी मदद करेगा कौन? कौन करेगा तुम्हारी मदद? यहाँ बिजली कौन का पत्ते हैं, कौन का पड़ती है? यहाँ खरोच बनती है इस जगह पे। अरे तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, तो कमर के नीचे पकड़े, जब वो गंदगी में पकड़े तो तुम्हारा सपोर्ट करेगा क्या? तुम्हारी मदद करेगा क्या? ठीक, इसलिए स्वप्न में इसको गंदे स्वप्न, तुमको गंदे स्वप्न, गंदे आवाज, गंदे रूप में दिखना, गंदी अंधी हरकतें करना, गंदे आके करना, बिस्तर पर लेटना, बेड पर लेटना, चारपाई पर लेट के किसी का भी रूप लेके गलत काम करता है। ठीक, तीसरी बात, अब झूमो ना, शांत हो जाए, एकदम साइलेंट, झूमो ना। इसके बाद फिर भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनी, फिर उसने तुम्हारे क्या करो, तुम्हारी बुद्धि में गंदे विचार घुसाए, उसने तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल में किया। जब तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल में किया, तुमको क्या होता है पता है? तुम्हें क्या होता है? तुम्हारे पेट में क्या होता है? बोला सो किसका घूमता है? भारी किसका रहता है? हाँ? ठीक है, इस सब परिवार उसी के प्रभाव से। इसके बाद तुम्हारा परिवार बेटा 2 जगह रह रहा है, या जगहों छोड़ के एक जगह और रह रहा हो तुम्हारा परिवार, वहां भी तुम्हारे घर में यही परेशान करें। ठीक है, वहां तुम्हारे घर के बगल से तालाब है, तालाब के बगल से निकल के थोड़ी दूरी पर तुम्हारा घर बनो हो, वहां भी गाँव में उस जगह में अपन जाते हैं, उस जगह में तालाब थोड़ी दूरी पे, तालाब की जगह है वो। ठीक है, तालाब थोड़ी दूरी पे, आना का जवाब देते चलो, तालाब के बगल से जाएगा तब तुम्हारा घर मिलता है। जैसे ही उस घर में प्रवेश करेंगे तो उस घर में भी 3 कमरे बने हुए हैं, एक लाइन थे, जब एक लाइन थे 3 कमरे बने हुए हैं, उन कमरों में भी उसी का वास है। ये तुम्हारे घर में कमरे ही पकड़ता है बेटा, कमरे में मतलब बहू बेटियां जहाँ रहती हैं वो जगह पकड़ता है। यहाँ बहू बेटी का वास है, उस जगह को ये पकड़ता है, इसलिए इसको जिंद कहते हैं, गुनहना काम करता है। तुम्हारे घर में जिंद की व्याधा है, तुम्हारी प्रीत और तुम्हारा काल का तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हो, जिस दिन ये काल का तुम्हारी बंधन क्लियर, और कुछ रहेगा होगा बतावे को। ठीक है, आज से आराम मिलेगा। भूमिया बाबा की नारायणी भैया की अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दो।